बिटिया के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। छोटा बच्चा है, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं दिन दुगनी रात चौगनी बच्चा तरक्की करे, बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे। हम बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अविका को। आनंद जी काफ़ी करीबी हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं और अब वो प्रोडक्शन लाइन में जा रहे हैं, पदार्पण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो अच्छा प्रोडक्शन हाउस, अच्छी फिल्में बनाएं, अच्छे सीरियल बनाएं, अच्छे धारावाहिक बनाएं और हमारे देश में जागृति पैदा करें। और मुझे लगता है कि वो रेवोल्यूशन पैदा करेंगे, कुछ इस तरह के धारावाहिक लेकर आ रहे हैं। पाल साहब, 2 दिन बाद छठ पूजा है, क्या कहना चाहिए? छठ पूजा के लिए मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद, प्रजापति दक्ष का आशीर्वाद। तो हट जाएं। अविका के लिए आज जन्मदिन है बिटिया का, कितने क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। और आज अविका का जन्मदिन है। हम लोग पिछले साल लखनऊ मनाए थे और बहुत बड़े पैमाने पर किए थे। आज यहाँ मुंबई में कर रहे हैं। इसका जन्मदिन हर साल बड़े पैमाने मनाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, सब कुछ ठीक है। आनंद जी के बारे में कैसी है, आपके बहुत करीब है, क्या कहना चाहिए? जी, आनंद जी मेरे बड़े भाई हैं। आनंद जी मेरे बड़े भाई हैं और काफ़ी मतलब मदद करते हैं। अभी उन्होंने एक फिल्म का भी प्लान किया है जिसकी तैयारी चल रही है, जल्दी शूटिंग स्टार्ट होगी। ट्रक ड्राइवर, उसके बारे में आपका किरदार क्या था और कितनी खुशी हो रही है वो ट्रक ड्राइवर जब हिट हो रही है? जी, ट्रक ड्राइवर में मैं एक एसपी का रोल कर रहा हूँ। पॉजिटिव है, काफ़ी दमदार रोल है। और ये फिल्म जो हमारी है 5 तारीख को यानी कि कल पूरे बिहार, नेपाल, झारखंड में एक साथ रिलीज हो रही है। पंजाब में हुई दिवाली के दिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और कल बिहार, नेपाल और झारखंड में धमाल करेगी। ऐसा क्यों अलग अलग पैरिटी में इसको रिलीज किया गया? क्या कुछ कारण था, थिएटर नहीं मिलना था? जी, सिनेमास की प्रॉब्लम थी। बाकी फिल्में काफ़ी लाइन में आप देख ही रहे हैं और हम लोग 3 जगह। छठ पूजा पे रिलीज कर रहे हैं क्या इसका? जी, फेस्टिवल तो सबको चाहिए ना, तो फेस्टिवल में थोड़ा अच्छा रहता है कि नहीं? कंपटीशन है आपको केसारी की फिल्म से? जी, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। केसारी जी भी एक अच्छे हीरो हैं और उनकी फिल्म भी अच्छी बनी है और ट्रक ड्राइवर भी अपने जगह पे अच्छी है। दोनों फिल्में चले, हम तो यही दुआ करेंगे। थैंक यू। मेरी तो बेटी है अविका। आनंद जी और उनकी मिसेस के साथ बहुत ज़्यादा हमारा फैमिली रिलेशन है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसको जब भी देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरी बचपन की तस्वीर हो। मैं वैसी थी, अविका जैसी। और जैसे जो मेरी नेचर है ना, मैंने उसमें वो सब चीज़ें देखी। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, उसके घर में सब नॉनवेज खाते हैं, वो अकेली नहीं खाती, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको डांस पसंद है, मुझे डांस पसंद था बचपन में। उसको अच्छे अच्छे ड्रेसअप हो के परफॉर्म करना अच्छा लगता है, मैं ऐसे किया करती थी। सो मैं जब उसको देखती हूँ मुझे अपना बचपन लगता है, मुझे बहुत प्यार आता है उस पर। जी हाँ, उनकी वाइफ उषा जी मेरी सिस्टर बनी हुई हैं और हमारे तो कई बार रिलेशंस ज़रूरी नहीं होते कि आपके रिलेशंस ही हो, तो कई बार आपके फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो ये पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। हम लोग अलग अलग फंक्शंस इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, हम न्यू ईयर इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे घर में कोई भी हो फंक्शन तो वो ज़रूर आते हैं, उनका हो तो मैं ज़रूर जाती हूँ। अब्बा डब्बा जब्बा में छठ पूजा कैसे आ सकती है, लेकिन बहुत ही पवित्र पर्व है ये
और मेरी बहुत रिस्पेक्ट होती है उन लेडीज़ को देख के जो छठ पूजा करती हैं। इतना जैसे हमारे करवा चौथ होता है, उसमें क्या हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, लेकिन छठ पूजा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और ये लेडीज़ इतना सेक्रीफाइस करती हैं, इतना सब, तो मुझे उनको देख के बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आप छठ पूजा की सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप सबके लिए शुभ हो, आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो, और लेडीज़ को उनके हस्बैंड सारे बहुत प्यार दें छठ पूजा के दिन। थैंक यू सो मच। तो मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम कहना चाहूँगी और अविका को विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सिस्टर की बेटी का बर्थडे है, और एक मुंबई में जो फैमिली की कमी थी वो मुझे आनंद जी की फैमिली ने दी है। एक बहन हम लोग है, एक अच्छे से हम लोग फैमिली की तरह है, बहुत क्लोज फैमिली हो गए इतने कम समय में। और अविका बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं ब्लेसिंग करूँगी कि साईं बाबा उसको दुनिया की हर खुशी दे। आनंद जी से अगर आनंद जी की बात करें तो कैसे ताल्लुकात हैं, क्या कहना चाहेंगे? आनंद जी एक गार्जियन की तरह है मेरे लिए। हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, मैंने पंजाबी फिल्म साइन की है जो फैब में शूट होगी जिमी शेरगिल के साथ, उसी के थ्रू हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम। तो इनकी वाइफ से मिले, एक रिलेशन हो गया और एक अपनापन सा लगता है, क्योंकि मुंबई में मेरा कोई नहीं है। मुंबई में अगर एक फैमिली है तो आनंद जी की फैमिली है, और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं मुझे। नेहा, त्रिदेव आपकी फिल्म हिट हुई है, दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और बहुत ही आपके काम को सराहा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? कितनी खुशी होती है जब एक कलाकार का फिल्म लोग प्यार देते, आशीर्वाद देते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और अरविंद चौबे बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर है जिनके साथ मैंने फिल्म की है, और उसमें कुछ नया है करने को। कल्लू जी के साथ पहले भी मेरी फिल्म आई थी सजना मंगिया, शायद लोग कल्लू जी को और मेरी जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए त्रिदेव में भी सबसे ज़्यादा हाइट, गाने भी सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, सबके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है, एक खुशी होती है। और मैं नवरंग में गई भी थी तो बहुत अच्छा लगा पब्लिक की, ऑडियंस की खुशी देख के। तो इसी दिन के लिए आर्टिस्ट वेट करता है और बहुत अच्छा लगता है, वो बता नहीं सकते। शूट करते समय कोई ऐसा पल हो जो आपको यादगार रह गया, शूटिंग के दौरान हुआ था आपका कल्लू का ऐसा पल था? ऐसे तो बहुत सारे पल है जो कभी नहीं भूलने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक है कि जिसमें कल्लू जी और मेरा सीन चल रहा है, और मांग भरने वाली जो बात है उसमें मैं एक गाने में बोलती हूँ कि आज तो ये मांग मतलब तुमसे ही मैं भरवा के रहूँगी। तो ऐसा तो अरविंद चौबे जी आए और एकदम से बोल दिए, क्योंकि सजना मंगिया में सब लोगों ने छाप दिया था कि नेहा श्री और कल्लू की शादी हो गई है। और वहाँ की जो ऑडियंस थी वो रियल में बस भर के आई थी हम लोगों की। वो एक शूटिंग चल रही थी लेकिन उन लोगों को लगा रियल है, और मुझे मुँह दिखाई में पैसे भी दिए थे। तो होता है, पब्लिक बहुत अटैच हो जाती है एक आर्टिस्ट से। तो आज भी मैं जाती हूँ कहीं पे तो पहले में से यही पूछा जाता है कल्लू जी कैसे हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो ऑडियंस किसी भी रूप में प्यार दे रही है, इज्जत दे रही है। बस आखिरी सवाल चलते चलते, 2 दिन बाद ही छठ पूजा आने वाला है, आपके दर्शक बहुत चाहेंगे, लोग हैं पसंद करने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे मेरी यही दिल से विनती है कि वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मेरे को भोजपुरी ने और राजस्थानी सिनेमा ने हमेशा से प्यार दिया है। तो मैं छठ दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आप लोगों के घर बहुत सारी खुशियाँ हैं, और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। थैंक यू। क्या शुभकामनाएं? आनंद बिहारी जी की बिटिया का जन्मदिन है, उसके लिए मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, बहुत नाम कमाए अपने पापा का, और बहुत पढ़ाई करे, स्वस्थ रहे और अच्छे संस्कार सीखे। बतौर चाचा मैं ये उसके लिए संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बस मैं अविका को यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सबसे पहले विश वेरी हैप्पी बर्थडे टू हर, गॉड ब्लेस हर, और स्वस्थ रहे और इंग्लिश में हेल्दी रहे और मुस्कुराती रहे। अभी छोटी बच्ची है, अपनी लाइफ को जिए, अपने बचपन को जिए और हंसी खेलती रहे, इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लग रहा है पार्टी में आके। जी कहना यही चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है पार्टी में आके आनंद भैया जी के, और क्या काफ़ी लोग सब
मैं अविका को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ उनकी फ्यूचर के लिए। गॉड ब्लेस हर एंड पार्टी बहुत अच्छी लगी, बस यही कहना चाहूँगी। हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। भोजपुरी के सिंगर हैं हम संजय लाल यादव, सबको प्रणाम करते हैं और ढेर सारी शुभकामना है कि जुग जुग जिए बेटी, जुग जुग जिए। गाना गुनगुना दे कि कांचे ही बांसे की बहंगिया बहंगी लचकती जाए, अमवा जे फरेला घवधिया तापर सुगा मेरा राय। कांचे ही बांसे की बहंगिया बहंगी लचकती जाए। थैंक यू सो मच। आनंद जी जो हैं बहुत ही खुशमिजाज आदमी है और अपना बर्थडे, अपनी बेटी का बर्थडे, अपनी वाइफ का बर्थडे, अपने बेटे का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हमारी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, जो कि प्रोड्यूसरों की कमी रहती है जहाँ पे, वैसे एक ऐसे इंसान का जुड़ना हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। और इस तरीके के फंक्शन करके हम लोगों को आप लोगों से रूबरू करते हैं, जनता से रूबरू करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। और उनकी बेटी को मेरा ढेर सारा प्यार और भगवान करे वो बहुत तरक्की करे, अपनी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा मुकाम हासिल करे आनंद जी से भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी हो रही है, इतने लोग उसको आशीर्वाद देने आए। बिटिया के बर्थडे पे अगर ढेर सारा प्यार हमारी बिटिया को मिले तो बाप को इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ कि मेरी बेटी को इतने लोग आशीर्वाद देने आए, इतने लोगों के साथ साथ आप लोग आए। मैं आज आप लोगों को मीडिया के रूप में नहीं, फैमिली के रूप में देख रहा हूँ, ये मेरे को और खुशी है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो और ये इसके अलावा क्या कार्यक्रम है आज का? नहीं, कुछ नहीं, बस बर्थडे फंक्शन एंजॉय कार्यक्रम है, केक कटिंग होगा और अपने जो मित्र लोग आए हैं फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो कोई सिंगिंग कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, बस। और इसके अलावा कोई नहीं कार्यक्रम। हाँ, मेरी बिटिया जब पैदा हुई थी तो आज भी मेरे को याद है कि मैं उस समय, उसके पैदा होने से पहले ही मैं बहुत सोचता था कि यार मेरे पास अभी होंडा सिटी एक गाड़ी आए, तो एक मिस्टुबिशी की एजेंसी खुली थी लखनऊ में, तो मैं सोचा कि पजोरो, उस गाड़ी का नाम पजोरो था, मैं सोचा कि ये गाड़ी अपनी होनी चाहिए। और बिटिया बस हमारी पैदा होने वाली थी और मैं वही सोच रहा था अपनी वाइफ के साथ बैठ के, तो पजोरो जो है बिटिया से पहले आ गई। लकी तो मतलब उसके नाम पे सभी कुछ है, अविका मोबाइल, अविका ग्रुप, सारी चीज़ उसके नाम पे है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लकी लड़कियाँ होती हैं बाप के लिए। आज के ज़माने में लोग जो है लड़कियों का तिरस्कार कर रहे हैं, मतलब उनसे गंदा इंसान और वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। एक बाप का अगर सच्चा साया है तो वो लड़की होती है। मैं अपने मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और सारे लोगों को थैंक्स बोलूँगा कि मेरी बेटी को आके सबने आशीर्वाद दिया तहे दिल से, और आप सब लोगों को भी थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग भी आके मेरे बेटी को तहे दिल से धन्यवाद दिए। आनंद जी, 2 दिन बाद छठ पूजा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके भी बहुत चाहने वाले लोग हैं। छठ पूजा पे मैं बस यही कहूँगा कि सारे भक्तों को कि आप लोग बहुत ही ध्यान से छठ की पूजा करिए। एक हमारे बगल में एक मुल्क है जो बहुत ही कमीना मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, वो कुछ न कुछ करता रहता है। सिर्फ मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि कोई भी वस्तु आप कहीं पर भी देखिए जो किसी का नहीं हो, आप 100 नंबर पे फ़ोन करिए और पुलिस को सूचित करिए, ताकि आपके साथ साथ सब लोग सुरक्षित रहे। इस कमीने देश को हमको जवाब देना है। प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं बनता, ये हम सब देशवासियों का दायित्व बनता है जवाब देना। और अगर हम लोग इसी तरह से हर एक चीज़ को केयर करेंगे तो छठ पूजा नहीं, सारा त्यौहार हम लोग खुशियों के साथ मनाएंगे। आनंद जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, एक इवेंट हुआ था जिसमें आपने खुद अपने मुंह से अनाउंस किया था कि 1 मोबाइल नहीं 2 मोबाइल दिया जाएगा। हाँ, यस। आज नहीं, मैं आपकी बात सही है, मीडिया के सारे लोग थे, मैंने अनाउंस किया था, लेकिन मेरा मोबाइल आने वाला था, तब तक चाइना का मसला फंसा और मैंने अपना करोड़ों का नुकसान करके कहा चाइना, मैं तेरे से वही माल लूंगा जो इंडिया या कहीं नहीं मिलेगा, मजबूरी में लेना पड़ेगा वही लूंगा। अब मेड इन इंडिया करूंगा, चाहे 1 साल बाद मैं लॉन्च करूं। तो जनवरी में मोबाइल आ रहा है,
केवल मेड इन चाइना को बचाने के लिए मेड इन इंडिया करने के लिए लेट हुआ। इसके लिए चाहे मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, चाहे आप इस चीज को समझ सकते हो कि मैं भारत का कितना प्रेमी आदमी हूँ, कि अपने देश के प्रति कितना वफादार हूँ, कि मैं चाइना की चीजों को लात मारा और आज मेड इन इंडिया करके जनवरी में ला रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत बधाइयाँ भाभी जी, हमारी भाभी जी घर पे हैं कि शो की तरफ से और मे आई कमेंट मैडम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। जी जी, आनंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके बड़े करीबी मित्र हैं आनंद। अरे क्या बोलें इनके बारे में, हम अभी मिले इनको 2-3 महीने हुए हैं एक्चुअली, लेकिन बिल्कुल भाई की तरह है हमारे, बिल्कुल कहीं अभी लगता है कि कहीं पे बगैर होता नहीं अभी एक्चुअली, इनको बुलाए बगैर। तो जन्मदिन पे आपकी तरफ से क्या मिला? अविका बिटिया को क्या गिफ्ट मिला? वो मेरी बीवी ने डाला है, मुझे खुद नहीं मालूम क्या है, लेकिन बच्ची के लिए है, वो बच्ची के लिए है। आई होप ये आनंद जी ना खेले उसके साथ। जी आनंद जी क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ और सीखने को काफी कुछ मिलता है। और थैंक्स, आप हमारे सारी पार्टियों में आते हैं एज ए गार्जियन ग्रुप में, मैं इससे ज्यादा खुशी नहीं महसूस कर सकता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहना चाहेंगे आज अविका बिटिया का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? मैं अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, बहुत छोटी सी बिटिया है, नन्ही सी परी है, बहुत मासूम है और जब बात करती है तो ऐसे लगता है कि बहुत बुद्धिमान है और बचपन दिखता है उसके अंदर। मैं उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जन्मदिन की। अविका नाम है उसका, जन्म अविस्मरणीय रहे और आने वाले समय में जब वो बड़ी हो तो ये पल उसके जीवन में एक आयाम दे और वो इन पलों को याद करके हमेशा अपने जीवन में खुशी रहे। मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई। आनंद जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सारे लोगों को बुलाया और इतना अच्छा आयोजन किया जिसमें सारे लोगों को बुला करके बिटिया को आशीर्वाद दिया। ये उसके लिए जब बड़ी होगी तो उसके जन्मदिन का बहुत बड़ा तोहफा होगा जो बच्चे याद रखेंगे। हम लोग भी अपना बचपन याद रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे बचपन में कभी कुछ मिली होती थी, आज भी उन क्षणों को याद करके बच्चे बन जाते हैं। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये उनके लिए बहुत अविस्मरणीय क्षण होगा उनके बचपन का, कि उनका जन्मदिन ऐसे मनाया गया और उनके जन्मदिन पे इतने सारे लोग आए, आप जैसे लोग आए, और ये बहुत अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए। मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बधाई अविका जी को। हम हमारे पूरी संस्था की तरफ से, हमारी संस्था के भी काफ़ी वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आनंद बिहारी जी सदैव आगे बढ़ें। बिटिया अविका के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अविका जी। अगर साथ में होते तो बहुत अच्छा होगा।
से ढेर सारी शुभकामनाएं, हजारों साल जिए और बहुत सारी खुशियां हो, बहुत लंबी उम्र हो। मेरी तरफ से भी यही कहना है कि आज अबिका का बर्थडे पे हम लोग आए हैं। हम ये चाहते हैं कि अबिका का मेरी तरफ से बहुत बहुत लंबी उम्र हो और शुभकामना।